सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से अक्षय तृतीया के पावन दिन बैसाख शुक्ल तृतीया और 3 मई को सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ शुभकामनाएं बहुत बहुत इस अक्षय तृतीया की आपके भी सुख समृद्धि के रूप में भावनाएं भाएं और अक्षय होता जाए आपके सब कुछ वैभव वैभव। यही भावना बातें बातें हम उस अक्षय तृतीया पहुंचते हैं जब 398 दिन हो चुके थे महामुनिराज के रूम में ऋषभ देवी जी को नवदा भक्ति को ढूंढते ढूंढते आते बढ़ते जा रहे थे। हसनापुर की ओर उनके पोले पोले कदम होते जा रहे थे। उधर हसनापुर के महाराज के महल में राजा सोमप्रभ के उस राजसभा के अंदर राजकुमार श्रेयांश उनके छोटे भाई आते हैं, पुरोहित के सामने खड़े होते हैं। भाई, मैंने आखिरी पहर में आज ये 7 स्वप्न देखे हैं, इनका मतलब क्या होता है? पुरोहित उनको समझा रहा होता है। अरे, कल्प वृक्ष देखा है तूने, चंद्र सूर्य देखा है, चंद्रमा देखा है, मेरु पर्वत देखा है, और इस तरह देखकर इनका मतलब क्या होता है? मतलब सीधा साधा एक होता है कि तुझे आज भगवान के दर्शन होने वाले हैं। वह आगतुल होता है कि इतने में मालूम चलता है द्वारपाल दौड़ा हाफता हाफता आता है, सिद्धार्थ के कहता है कि हमारी और कोई बड़े संत जैसे आ रहे हैं और हजारों की भीड़ उनके पीछे है। दोनों उत्सुक, राजकुमार और सोमप्रभ बड़े भाई दोनों है उत्सुक, क्या हुआ है? ऊपर छत से देखते हैं दूर से एकदम, हाँ, कोई बड़े महान संत, अरे जिनके सामने बैसाख की गर्मी, सूरज अब सर पर चढ़ने को जैसे आतुर हो रहा है अपनी तप से धरती को तपाने पर। वह तो ऐसे कि उनका तेज उसको निस्तेज करता जा रहा है और चरणों में जैसे शीतलता होती जा रही है। धरा के ऊपर फट 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 नीचे आते हैं, प्रांगण में राजमहल के पहुंचते हैं। दूर से देखते हैं कि कैसे कोई जैसे मेरु पर्वत आगे बढ़ता आ जा रहा है और पीछे हजारों के लोग उस वक्त कोलाहल मच रहा है उनके बाद कि हो स्वामी करते करते पता नहीं कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ, एक कारवा बना हुआ है उनके पीछे और वह निडल अकंप एक पर्वत हमारे सामने आ रहा है। दोनों हाथ जोड़ के जैसे दर्शन को लालायित होते हैं। सचमुच यही भगवान है जिनके आज मैंने स्वप्न देखे। नहीं मालूम चलता अभी तक क्या करना है। 399वां दिन है वो, यानी 6 माह का तप हो गया था, पर उसके बाद आहार की इस नवदा भक्ति को देखने में 7 माह और 8 दिन के बाद आज 9वां दिन था। प्रेसाइज 399वां डे था आज। और तब सामने संत आते हैं और दोनों के हाथ झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं और 3 प्रदक्षिणा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर चरणों से जैसे ही ऊपर की ओर करते हैं और श्रेयांश तब उनको देखकर उसे पूर्व के जाति स्मरण पूछले भव की याद आ जाती है। जब वह श्रीमती के रूप में थे, वज्रसंग उनके पति थे, दोनों जंगल से जा रहे थे। तब 2 रिद्धिधारी मुनि जिन्होंने संकल्प लिया था कि हम तो वन में ही आहार लेंगे, तब दोनों को उन्होंने आहार कैसे कराया था, वह क्षण क्या था, क्षण में क्या हो गया, दोनों समझ गए। अब तो नवदा भक्ति से ही मैं आहार देने की ऐसी ही घड़ी है, सुबह का समय है, उपयुक्त समय है, यही सोच रहे थे राजकुमार श्रेयांश। और जब कहते हैं जब वह सोच रहे थे तब वह मन में एक विचार आ गया, नवदा भक्ति कैसे होती है? अरे, जिसके लिए वह अब तक इंतजार कर रहे थे, अब वह उनके सामने थी। वह अब क्या कहें, मन से शब्द निकले अपने आप, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो करते करते नतमस्तक हो रहे थे। वह नवदा मुद्रा भक्ति लेकर जैसे मुस्कुरा रहे थे ऋषभदेव महामुनिराज, जिसके लिए अब तक 398 दिन तक हजार मुनिराज नहीं, आने वाले समय के लिए भी मुनिराजों को जो बतानी है कि दिगंबरत्व के अंदर आहार कैसे, आज शायद वही मिलने वाली है। हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहते कहते वह राजमहल के अंदर लाते हैं, उच्च पाटे पर उनको विराजमान बैठाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। वह प्रासुक जल भी आज धन्य हो गया था, उन चरणों को पाके गंधोदक बन गया था। मस्तक पर लगाते हैं, सबके सब लगाते हैं, सब आनंदित होते हैं और फिर उनके पूजा के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, नमोस्तु करते हैं और फिर कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और अब आहार की स्वेया आ गई है, शुद्ध आहार। तब ऐसा नहीं था, ऐसा अब भी नहीं था कि हम दिगंबर महामुनिराज को क्या आहार देना चाहिए। उन्होंने तो उस समय प्रासुक इक्षु रस, गन्ना होता है ना, उसका रस बस दिया था, उनकी अंजुलि में दे दिया और उसी से 399 दिन वह शुद्धा शांत होती है।
आज हम दिगंबर मुनिराजों को गरिष्ठ तामसिक राजसिक अपनी भक्ति दिखाने के चक्कर में देने लगते हैं। उनके तप त्याग को कई बार शिथिला की ओर होने के लिए ऐसी ही गलती हम कर देते हैं। सबसे बड़े दोषी हम होते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, यह कोई अलग बात नहीं है। उनकी आयु स्वास्थ्य देखकर ही हमें उचित आहार देना चाहिए, यह संकल्प में मन। और उधर क्या होता है, इक्षु रस देकर इतने में आकाश से रणभेरी बजती है, जिससे गगन के अंदर गुंजायमान होती है। खुशी में देव बोलने लगते हैं, पता नहीं कितने वाद्यों की आवाज होनी, रत्न बरसने लगते हैं, वायु सुगंधित होकर बहने लगती है, कल्प वृक्षों की पुष्पों की वृष्टा होने लगती है। उस महल के ऊपर हर कोई गदगद हो जाता है। ऐसा दिन बैसाख शुक्ल की तृतीया, वह उस दिन बन जाती है अक्षय तृतीया। कहते हैं जो है इक्षुरस उन महामुनिराज के अंजुलि में दिया था, वह इतना अक्षुरस बन जाता है कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर खा लेता है, पर वह जगह उस कुंड में खाली नहीं होती है, वह अक्षय बन जाता है। इतनी हैरानगी होती है कि ऊपर से पंचाश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, देव खुश हो रहे हैं कि एक महामुनिराज महासंत जो तीर्थंकर बन रहे हैं, उनको आज 399 दिन आज उन्होंने पूरे इस देश को, इस दुनिया को, इस लोक को बता दिया कि किस तरीके से नवधा भक्ति से आहार किया जाता है। और वह दिन था पहला दिन जब किसी दिगंबर महामुनिराज को आहार इस वर्तमान में किया गया। और वह परंपरा आज तक दिगंबर संतों को उसी तरीके से, उसी नवधा भक्ति से हे स्वामी से शुरुआत होके उस रसोई तक लेकर पड़गाहन तक 9 क्रम के कर उचित दाता होता है। उत्तम दाता के साथ इस तरह की 7 भावनाएं होती हैं। उत्तम जो हमें दाता देता है, दान देने के लिए यही होती है, क्षमा की भाव, संयम की, सक्षम की, श्रद्धा की, भक्ति, सब उसके अंदर उस समय श्रेयांश राजकुमार के अंदर थी। यही नहीं, जब पंचाश्चर्य प्रकट हो रहे होते हैं, उधर भरत चक्रवर्ती को अयोध्या में मालूम चलता है कि वहां पर महामुनिराज दौड़ता है, भागता है वह अयोध्या से अपने सबके साथ कि ऐसा कैसे हो गया जो मैं नहीं कर पाया, धर्मेंद्र नहीं कर पाया, वह एक छोटे से राजकुमार ने करके दिखा दिया। मन में बहुत व्याकुल होता है, अनेकों सवाल घूमते हैं कि मैं भी जाऊं देखूं तो ऐसी क्या उसके अंदर खास बात थी जो मैं सफल नहीं हो पाया, जो इंद्र धरा पर आकर कुछ नहीं कर पाया, जो सैकड़ों राजा महाराजा नहीं कर पाए, 399 दिन तक हम आहार नहीं कर पाए, आज वो उसने कैसे कर दिखाया। मन में कई सवाल थे। पहुंच जाता है वह उनके पास, राजकुमार श्रेयांश तुमने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या दिया था कि जो उनके सामने उन्होंने आहार ले लिया था। वह कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया था, मुझे तो पूर्व का जाति स्मरण हो गया था, जंगल में 1-2 सदृतिधारियों को आहार दिया था, वह मेरे मन में ख्याल आ गया था, मैं उसी नवधा भक्ति में पड़गाने लगा था और उन्होंने स्वीकार किया और मुद्रा छोड़ के आहार ले लिया। वह दिन है अक्षय तृतीया, वह दिन आज भी है अक्षय तृतीया। इस दिन लोग कुछ करते हैं, वो सोने की और वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लिया जाता है, जो कुछ दिया जाता है, उस दिन अक्षय हो जाता है, इसलिए आज यह परंपरा हो गई है। आज अक्षय तृतीया और संप्रदाय में मनाई जाने लगी है। अक्षय तृतीया दान का दिन है, पुण्य अर्जन का दिन है, आहार देने का दिन है। किसी भी गरीब को, दयावान को आहार करवाइए, भोजन कराइए और आके अक्षय के अंदर आप भी डूब जाइए। ऐसा पावन दिन सभी के लिए मंगल कामनाएं आप सभी को सादर जय जिने।